जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लोग कहाँ हैं? सुबह, मोहिनी, सालू, आशीष, सुषमा, ठीक, ज्वाइन कीजिए। कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग, तब तक जब तक नहीं आ रहे हैं सब लोग। कुछ पूछना है? बोलिए, आप लोग प्रश्न बोलिए कि स्टार्ट करें थर्ड चैप्टर। बताइए मोहिनी। सुनाई नहीं दे रहा है क्लियर? बोलिए। सर स्टार्ट पढ़ने करें शुरू चैप्टर। कीजिए। जी सर। चैप्टर स्टार्ट। ठीक, चलिए। ध्यान दीजिए सभी लोग, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हमारा थर्ड नंबर का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है बताइए? सर 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। परिमेय अपरिमेय प्राकृतिक संख्याएं। संख्या, परिमेय अपरिमेय ना? जी सर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, ये फोर्थ चैप्टर है। जो भी हो आपके बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, संख्या रेखा इसी में है ना? चलिए चलिए, पहला हेडिंग डालिए सभी लोग, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो काउंटिंग के रूप में कार्य किया जाता है, जो गणना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसको कहा जाता है, ठीक है। बाकी लोग नहीं आए हैं। प्राकृतिक संख्या लिखिए, जो संख्याएं गणना के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे सब लोग, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या मेरी वही संख्या है जो गणना के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। ये अनंत तक हो सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गणना के रूप में क्या कहता है? इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं उसको? एक से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक होता है। सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या होता है क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अगला देखेंगे यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या के बाद आता है हमारा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, दिया है आप लोगों में।
पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। एक काम करो, प्राकृतिक संख्या हो गया ना, तब तक आप लोग लिख लो पूर्ण संख्या। अगला हेडिंग डालो आप लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर जिसको कहते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या है जिसमें जिसमें शून्य जिसमें शून्य को शामिल कर लिया जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें हम क्या करते हैं, शून्य को भी क्या कर लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, वही पुरानी पद्धति की तरफ बढ़ गया। इसकी मेन जो खास बात ये होती है कि इसमें 0 को भी हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में जब 0 को जोड़ दोगे तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी, 0 को हटा दोगे तो प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। ठीक, तो इन दोनों में बस एक ही मात्र अंतर है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में यही अंतर है, 0 का अंतर है। ठीक है, इतना नोट। आगे जो दिया है आपका अब यहाँ पे लिखिए आप लोग पूर्ववर्ती संख्या, लिखा दिया है ना, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या ये आपके सिलेबस में दिया है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं होती हैं, पूर्ववर्ती नाम से पूर्व क्या है, पूर्व, अनु आने वाला। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या, जो संख्या पिछली संख्या है। जैसे मान लो कि हम कह देंगे अगर 5 का पूर्ववर्ती बताओ तो इससे पीछे 4, अनुवर्ती मतलब 5 आगे आने वाला 6। तो यहाँ पे लिखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले वाली, प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए 776 या फिर ऐसा कुछ आ जाए, 776 आ जाए और इसका कहे पूर्ववर्ती ज्ञात करो, पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए तो कीजिए। पूर्ववर्ती का मतलब क्या, जस्ट एक पहले 776 में से एक माइनस कर दो, 775 ये हो गया पूर्ववर्ती संख्या। उसके बाद से देखेंगे हम लोग अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती के बाद आता है अनुवर्ती संख्या। चलिए अगला होगा हमारा अनुवर्ती संख्या। चलिए अनुवर्ती संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अनुवर्ती संख्या कहलाती है। इससे जस्ट आगे इसी का देख लीजिए, 778 अगर दिया हो और बोले कि अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा 778 में एक जोड़ दो 779।
तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में कभी कभी प्रश्न आ जाता है, इस प्रश्न को ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से आपका दिया है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलिए अगला है इनमें पूर्णांक संख्याएं। इसको समझाना जरूरी है, इसी को संख्या रेखा पे भी दिखाना है आपको। ठीक है, हमने पढ़े हैं पूर्ण संख्या, वो अलग था जिसमें प्राकृतिक में जीरो जो है तो पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन कौन होती है हमारी, ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है ये होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य संख्या, शून्य हो गया, और अगला होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक, इन सबको मिलाने के बाद इन सब का जो मिक्सअप होता है, इन सब से जो बन के मिक्स संख्या हमारी जो होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक के नाम से जानते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, पूर्णांक के नाम से जानते हैं। जैसे अगर दिखा दें आपको, इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहो आप लोग पूर्णांक संख्याओं की, तो ये हो जाएगा धन तथा ऋण एवं धन तथा ऋण एवं शून्य संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय मतलब मिक्सअप का समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, पहला होगा हमारा धन पूर्णांक, पहला होगा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में क्या क्या आएंगे, केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे, जैसे मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, डाटा। दूसरा हमारा है शून्य संख्या। शून्य संख्या में तो शून्य ही आएगा। उसके बाद जो है ऋण संख्या या ऋण पूर्णांक जिसको बोलते हो, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है हमारा, तो ऋण पूर्णांक में जो आएगा -2, -3, -8, -12 डॉट। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें पॉजिटिव नंबर लिए हो, तो पॉजिटिव नंबर वाले क्या होते हैं, धन पूर्णांक। 0 को 1 से आए, 0 पूर्णांक कहते हो, और माइनस को जब दिखाता है तो ऋण पूर्णांक। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जो पूर्णांक होते हैं, अगर धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक तो प्राकृतिक में नहीं आएंगे, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 करके हैं। तो पूर्णांक जो हमारा होता है कैसे होता है, इन सबको मिला के, जैसे अगर बोल दे कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, तो पूर्णांक संख्या में मिक्सअप हो सकता है। इसको संख्या रेखा पर हम दिखाएंगे आप लोग को, अभी दिखाएंगे संख्या रेखा पे कैसे इसको बनाया जाता है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। चलिए हो गया होगा इतना। अब इसमें आप लोग को देखना है, यही आपका जो संख्या, इसी को दिखाना है संख्या रेखा पर। अगला इसमें देखेंगे पूर्णांकों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, संख्या रेखा पर प्रदर्शन, या भी प्रदर्शन
संख्या रेखा पे प्रदर्शन। ठीक, पूर्णांकों को हम कैसे संख्या रेखा पे दिखाएंगे। ठीक है, संख्या रेखा क्या होता है। सबसे पहले देखो, सभी लोग जानते हैं कि दाहिने तरफ पॉजिटिव वैल्यू को लिया जाता है, यहां से लिए और यहां से हम दाहिने की तरफ, अपने हैंड के दाहिने तरफ क्या हो गया, धन पूर्णांक, मिड पॉइंट 0, इससे इधर क्या हो जाएगा, बाएं साइड ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक कैसे प्राकृतिक संख्या दिखाते हैं, इस पे देखने चलो। तो ये हो गई मेरी संख्या रेखा, ये क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया एक, ये हमारा है संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा पे जो मिड पॉइंट आता है आपका, जैसे यहाँ पे मान लो -5 है, इस पॉइंट को मान लो -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, इसके बाद से 0, इसके बाद से 1 +2 +3 +4। संख्या रेखा पे जोड़ घटाना भी आपको सिखा देंगे, कैसे संख्या रेखा पे जोड़ा जाता है, कैसे संख्या रेखा पे घटाया भी जाता है, सबको दिखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना। ठीक है, चलिए, अब आपसे इसमें क्या दिया है, संख्या रेखा पे अगर जोड़ने की बात कह दें आपको, तो यहाँ पे दे दे कि -2 और -4, ये दोनों मिलके कितना बनेगा, -2 और -4। तो कहने का मतलब कि संख्या रेखा पे माइनस वाले की तरफ 2 अंक बढ़ो, यही कह रहा है। तो संख्या रेखा है हमारी जो यहाँ पे, इसका कहने का मतलब कि 2 अंक पहले इधर बढ़ो, तो यहां से हमने बढ़ा और 2 अंक पे यहाँ पे आ गए। फिर क्या कह रहा है कि फिर 4 अंक बढ़ो, फिर यहां से उठोगे और फिर 4 अंक, 1 2 3 4, यहाँ पे बढ़ के आ गए, और यहाँ पे जो फाइनली आपका आके यहाँ पे गिरा वो क्या हो जाएगा, -6 पे। तो रिजल्ट के लिए एक बार यहाँ से फिर बढ़ोगे और इसको दिखा दोगे, तो संख्या रेखा पे जो फाइनली वैल्यू आके गिरी है किस पे आके, -6 पे। ये था आपका 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ के दिखा दिया गया है। ठीक, फिर अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि मेरे पास -3 में धन के कितने संख्या जोड़ा जाए, 8 संख्या मान लो जोड़ा जाए धन के, -3 में धन के 8 संख्याओं को जोड़ा जाए। ठीक, तो दिखाते हैं इसको। संख्या रेखा सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करो सभी को। यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे बोलो 1 2 3 4 5 हो गया। इधर के सब ऋणात्मक होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, 0 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए, पहले कर रहा है -3, इसका मतलब संख्या कहाँ पे दिखा रहा है, -3, लो -3 यहाँ पे है, और ये क्या है, +8, -3 में क्या कह रहा है, ये -3 है, और इसमें जोड़ने की कितना बात कर रहा है, 8। इसका मतलब कि माइनस की संख्या से अब प्लस की तरफ बढ़िए। अगर यहां से देखोगे तो दाहिने तरफ मेरा प्लस होता है, तो मैं माइनस में हूं और हमको प्लस की तरफ बढ़ाओ लेकर के, तो -3 और इसमें बढ़ाना है, तो +1 +2 ऐसे करके बढ़ेगा। तो कितने अंक बढ़ेगा, चिन्ह नहीं देखना है, डायरेक्शन बस चिन्हों का ये दिखाता है कि हमको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। जिस डायरेक्शन में बढ़ना है उस डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे, अंकों को काउंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे था -3 और इसमें जोड़ना कितना है, 8 अंक, तो बढ़ो धनात्मक प्लस कर रहा है ना, इसका मतलब यहां से 8 अंक धनात्मक की तरफ बढ़ना है, तो बढ़ाओ इसको यहाँ से 8 अंक, एक धनात्मक यहाँ बढ़े, 1 बढ़ गया यहाँ पे 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, 8 बढ़ गया। ठीक है, देखो यहां से कितना बढ़े अंक हम, धनात्मक की तरफ, 1 2 3
4 5 6 7 8। तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट आया इसमें कितना आ गया, प्लस में 5 आ गया। तो जो 5 पे प्रदर्शित कर रहे हो कितना आ गया, प्लस के 5। तो ये संख्या रेखा पे चिन्हों का प्रदर्शन हो गया। इसी प्रकार से हम चिन्हों का क्या करते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पे किसी भी संख्या को घटा सकते हो, किसी भी संख्या को बढ़ा सकते हो। ठीक, जोड़ घटाना के सारे प्रोसेस को आप इस पे सॉल्व कर सकते हो। ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि संख्या रेखा पे जोड़ घटाना बताओ, तो अपने मन से बढ़ा देना। अगर मान लो कोई संख्या धनात्मक दिया है प्लस में 8, ये क्वेश्चन और लेकर दिखा दे रहे हैं। चलिए, अगर यहाँ पे दिया है कि 8 में से आप 3 को घटा दीजिए, 8 में से 3 को घटा दीजिए और संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए। तो दिखा दीजिए, पहले मेरा क्या है, प्लस में 8 है, इसमें से 3 घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या रेखा बनाइए पहले। तो संख्या यहाँ पे मान लो 0 हो गया, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इधर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो कर लो। यहाँ हमको 8 तक काउंट करना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8। इतना आप लोगों को पहले अपने एग्जाम हॉल में बना लेना है। अगर पूछ दे कि 8 माइनस के 3 संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, मतलब 8 में से 3 को घटा के संख्या रेखा पर दिखा दीजिए हमको, तो आपका सबसे पहला काम जो होगा, पहले क्या है, 8 अंक है, तो 8 अंक तो पहले बढ़ो इस पे, 8 अंक इस पे बढ़ो। 8 अंक कहाँ पे जाएगा, 8 तो मेरा यहाँ पे, इसको हम 8 को दिखा दिए। इसमें से 3 घटाने की बात कर रहा है। अब ये बताओ, अगर जब जोड़ने की बात करता तो उतना ही अंक, जैसे 3 जोड़ने की बात करता तो 3 अंक को हम कहा लेकर जाते, धन तरफ लेकर जाते। 8 से 3 अंक, 8 के बाद 9 10 11 की तरफ बढ़ते। लेकिन इसमें क्या किया है, माइनस चिन्ह लगा है, इसका मतलब रिवर्स आने की बात किया है। ठीक है, माइनस की तरफ तो बढ़ो। 3 पीछे जाने की बात किया है, तो यहाँ पे यहीं से उठे हम लोग, 1 अंक यहाँ हो गया, 2 अंक यहाँ हो गया, 3 अंक यहाँ हो गया। इसका मतलब हमको फाइनली यहाँ पे लाके छोड़ाएगी। तो रिजल्ट, अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट में हमारा क्या होगा, यहीं से उठा है और यहाँ पे आ गया। तो ये रेखा आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। कहाँ पे आया फाइनली, 5 पे आया लौट के। तो सब लोग जानते हो कि 8 में से अगर 3 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5 बनेगा। कोई समस्या किसी को, तो संख्या रेखा पे जोड़ घटाना कर लेंगे आप लोग। माइक ऑन कीजिए। चलिए, माइक ऑन करने के लिए कहा है, तो सब लोग सोचते हो कि कौन कौन पहले करेगा। जिसको डाउट है तुरंत करो, जिसको नहीं है ना करो। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन अगर बुक में दिया होगा तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटा दे इसको। चलिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा बुक लेकर के। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक कोशिश करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो किसी के पास पीडीएफ है तो हम भेज देंगे वैसे पीडीएफ। लेकिन नेट पे एक अच्छी बुक को पीडीएफ मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कोई है, वो बस बहुत सिंपल है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। अगला कुछ इसके नियम देख लेते हैं, क्या क्या देते हैं, धन पूर्णांक के नियम क्या क्या है, पूर्णांक को कैसे जोड़ा घटाया जाता है। तो इसमें संवरक नियम क्या होता है देख लीजिए। पहला आप लोग लिखेंगे संवरक नियम। संवरक नियम पूर्णांकों के संदर्भ में क्या कहा है, संवरक नियम, दो पूर्णांकों का योगफल, दो पूर्णांकों का योगफल, दो पूर्णांकों का योगफल, दो पूर्णांकों का योगफल कामा गुणनफल, कामा गुणनफल पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। कैसे पूर्णांक होता है देखिए, दो पूर्णांक बोला है, तो पूर्णांक का मतलब ये होता है कि दो पूर्णांक
कैसा भी पूर्णांक, मान लो कि प्लस का 5 और प्लस के और 5, 5 और 5 10, तो इन सबसे अगर बना तो 10 भी मेरा पूर्णांक संख्या है। अच्छा, 4 माइनस के 4, रिजल्ट आ गया 0, तो 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। 5 माइनस के 8, माइनस के 3 हुआ, तो ऋणात्मक संख्याएं भी तो पूर्णांक है। इसका मतलब कि दो संख्याएं हैं और उसका जोड़ो घटाओ या फिर उन दोनों में गुणा करो तो एक पूर्णांक संख्या आएगी। लिमिट बता दिया है, माइनस से लेकर के प्लस तक, इन बीच ही में तो कही आएगा। हाँ, डेसिमल वाली संख्याएं नहीं आएंगी। प्राकृतिक संख्याएं में डेसिमल नंबर को हम काउंट क्या करते हैं, नहीं करते। इसीलिए क्या होता है कि ये जो नियम होता है भाग की प्रक्रिया में क्या होता है, नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि मान लो कि अगर 4 में कह दे 2 से भाग करने के तो 2 कट गया तो 2 आ गया, लेकिन अगर 5 में 2 से भाग करने के लिए कहा जाए तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और 2.5 को पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि वो भिन्नों में आ जाएगा। पूर्णांक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या की तरह ही मानो इसको। 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या, 0 लगा दिए पूर्ण संख्या हो गई, और इधर निगेटिव की तरफ भी बढ़ गए इसी नंबरों के सीरीज में बिना दशमलव के, तो भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो यही हमारे तो संवरक नियम में ये दिया गया है कि दो पूर्णांकों का योगफल और गुणनफल भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए आप लोग। 5 माइनस के 3, तो इसमें से घटाओ भी तो क्या हो जाएगा, 2, तो ये भी 2 क्या है, 2 पूर्णांक ही है हमारा। 8 माइनस के 11, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3, ये भी क्या है, पूर्णांक ही है। 8 माइनस के 8 0, ये क्या है, शून्य पूर्णांक है। अच्छा, अगला देख लीजिए। 5 में अगर हम 2 से भाग कर दिए आ गया 2.5, तो ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अर्थात अर्थात भाग वाली, अर्थात संख्याओं का भागफल, अर्थात संख्याओं का भागफल भागफल पूर्णांक नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है, नहीं होता है। तो संख्याओं का, अच्छा नीचे दिखाई नहीं दे रहा, तो संख्याओं का जो क्या है, भागफल है, उन दोनों का अगर भाग भी करोगे तो क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। नीचे वाली सबको बोल दे रहे हैं, काम नहीं कर रहा है कैमरा यहाँ पे। चलिए, नीचे हमने यही लिखा है कि अर्थात संख्याओं का भागफल पूर्णांक नहीं होता, यही लिखे नीचे। अर्थात संख्याओं का भागफल पूर्णांक नहीं होता, यही लिखा भी गया होगा, देख लो यहाँ पे क्या लिखा गया, अर्थात संख्याओं का भागफल पूर्णांक नहीं होता है। हो गया क्लियर, रोहतास यादव, हो गया क्लियर। अगला लिखिए आप लोग। अगला जो आपका दिया है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। देखो यही छोटे छोटे डिफिनीशन है, अच्छा से समझे रहेंगे आप लोग तो हमेशा काम करेगा। इसी बुक को पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा, और किसी भी बुक को पढ़ने पे जब पूरा समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगला है आपका क्रम विनिमय, क्रम विनिमय पूर्णांक लिख सकते हो चाहे कुछ भी, क्रम विनिमय पूर्णांक। क्रम विनिमय पूर्णांक का मतलब ये होता है कि अगर उसको चेंज कर सकते हो, जैसे a प्लस बी को जोड़ने पर जो हमको मिलेगा उतना ही b प्लस ए को भी जोड़ने पर मिलेगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 5 में 3 को जोड़ो तो 8 मिलता है, तो 3 में भी 5 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलता है। अच्छा, ये प्लस का केस हो गया। गुणा के केस में देखो, a में अगर b का गुणा किए तो मान लो a भी मिला, तो b में भी a का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, a भी मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 ही मिलेगा, या फिर 5 में भी 4 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 ही मिलेगा। इसका मतलब क्रम बदलने से जोड़ने और क्रम बदल के गुणा करने से भी इसमें क्या होता है, क्रम भिन्न से कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक, ये तो सिंपल था। इसमें सबसे जो आप लोग के लेवल में है योग तस्मक और योग
प्रतिलोम और वो दोनों है। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको सिंपल में इसका उदाहरण लगा लो, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला देखिए आप लोग, योगात्मक तस्मक है। अगला जो है योगात्मक, योगात्मक तत्समक, यही शब्द ही पूछ लेता है कभी कभी, तो कंफ्यूजन कर दोगे। तत्समक, योगात्मक तत्समक, ये क्या होता है देखो, किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए, किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है, किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है, किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है, तो योगफल वही संख्या होती है, वही संख्या होती है, योगफल वही संख्या होती है। अतः किसी पूर्णांक के लिए अतः किसी पूर्णांक के लिए अगर मान लो a प्लस 0 बराबर a, अगर a प्लस 0 करोगे तो क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो शून्य को क्या कहोगे, योगात्मक तत्समक कहते हैं। तत्समक कहते हैं। योगात्मक तत्समक का कहने का मतलब सीधा सीधा एक ही शब्द है कि किसी भी सेंटेंस में अगर जीरो को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इससे उस वैल्यू में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो जीरो जोड़े हो उसका नाम, उसी को क्या कहते हैं, योगात्मक तत्समक कहते हैं। ये सेंटेंस कब क्या जरूरत होता है इसका पढ़ने का, मान लो कि किसी में पहचानने के लिए दे देगा 5 + 0 = 5 संख्याएं हैं, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, योज्य व्युत्क्रम, तो फंस जाओगे। ये शब्द जानते रहो कि जीरो से कोई परिवर्तन होता है, इस शब्द को ही क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक, टिक कर दोगे सही जाएगा। ठीक है। अगला इसमें देखिए आप लोग, योगात्मक प्रतिलोम, अगला आपका योगात्मक प्रतिलोम, इसको हटा दें, नोट कर रहे हो रोहतास सालू, हो गया सर। हो गया ना। चलिए अगला जो शब्द इसमें दिया है आपका योगात्मक प्रतिलोम, इसी को समझना है बस आपको। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, ये दोनों एक ही शब्द है। देखो क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, इसको एक ही बार में समझा देते हैं। ऐसे मान लो कोई संख्या दिया है, तत्समक का मतलब ये था कि जीरो जोड़ते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तत्समक कहा जाता है। लेकिन योगात्मक प्रतिलोम में ऐसा होता है कि तुम उत्तर जीरो ही लाओ, चाहे कुछ भी करो, उत्तर क्या करो, जीरो लाओ। जैसे मान लो हमने कहा कि 1/2, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे कि जीरो आएगा, और जो जोड़ोगे वही क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। ऐसे ही देखिए, इसमें देखिए दो पूर्णांकों को जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो,
योगफल शून्य हो तो एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम कहलाता है। ठीक, देखो इसमें क्या दिया है, इसका सेंटेंस समझिए आप लोग। दो पूर्णांकों को जोड़ने पे, भाई दो कोई पूर्णांक हमारे पास होंगे, मान लो कि माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 में हम क्या जोड़े कि वो 0 बन जाए। माइनस के 1/2 उसका विपक्षी लाओ, प्लस में 1/2, इन दोनों को जोड़ दो, प्लस माइनस 0, क्या हो गया 0। तो दोनों आपस में क्या है, योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि अगर माइनस के 1/2 दिया गया देगा तो उसका योज्य प्रतिलोम मतलब कौन विरोध करेगा, 1/2। अगर केवल 1/2 है तो उसका कौन अपोजिट होगा, माइनस के 1/2। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ये जब रहेगा तो क्या होगा, योज्य प्रतिलोम माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। अब देखो 3/4 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 4/3 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हल कैसे किया जाएगा, मान लो कि हम जानते ही नहीं कि कैसे पता चलेगा कि इसका योज्य प्रतिलोम दूसरा होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें कोई ऐसा अपने मन से जोड़ो कि 0 हो जाए। तो हम मानते हैं कि इसमें क्या जोड़ते हैं, x, और जोड़ने पे आ गया 0। इसका डिफिनीशन क्या है, यदि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर योगफल क्या हो, शून्य हो। हमने 2 को जोड़ दिया, शून्य बना दिया। तो इसका हमको अपोजिट चाहिए, तो लगा लो, x का मान निकाल दो यहाँ पे। जब x का मान यहाँ से निकालोगे आप तो 0 है, तो ये तो ऐसे ही बेचारा नेगलेक्ट है, कोई मतलब। ये 3/4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस के 3/4। तो जो माइनस का 3/4 ये क्या है हमारा, योज्य प्रतिलोम है। क्या है, योज्य प्रतिलोम है। समझ में आ गया, लिख लो। सर एक बार और समझाइएगा परिभाषा से। परिभाषा से समझाएं, देखिए जी सर। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा कैमरा सही कर ला। हाँ देखो यहाँ लिखा गया है कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, हमने प्रश्न आपसे पूछा था कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 3/4 मेरे पास है, इसका योज्य प्रतिलोम हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, मान लो पहला दिया है और दूसरा अपने मन से मान लिए x, इन दोनों को जोड़े और जोड़ के कर दिए 0 के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ने पर अगर 0 के बराबर आता है तो हम x का मान निकालेंगे यहाँ से। तो x का मान निकालने का मतलब ये 3/4 को उधर भेज दो बराबर के साइड। तो इधर 3/4 है, उधर जाएगा तो माइनस के 3/4 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, माइनस के 3/4। तो यही इसका अपोजिट मिल गया हमको। एक और उदाहरण बता देते हैं, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। तो हम रखे थे डस्टर बहुत अच्छा से, कोई छोटा बच्चा कर दिया यहाँ से गायब। अब रुको, आज शाम को ढूंढते हैं कहाँ रखा है इसको। चलिए अगला अपने मन से बना लो जो बनाना हो। यहाँ पे देखो, मान लो कि 3/7 है, माइनस के 3/7 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो अपने मन से, ठीक। ज्ञात कीजिए योज्य प्रतिलोम, एग्जाम्पल है आपका। तो हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे क्या करो, माइनस के 3/7 पहला है, पढ़ो इसको, परिभाषा पढ़ो। दो पूर्णांकों को जोड़ने पर यदि योगफल क्या हो, शून्य हो। इन दोनों को जोड़ेंगे, पहला तो है, दूसरा पता करना है। तो मान लो अपने मन से y ही मान लो, x मानो, y मानो, z जो मन करे मान लो, और इसको कर दो 0 के बराबर। ये वाली संख्या को उधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा।
सब लोग जानते हैं कि बराबर साइड में चिन्ह बदलता है। तो इधर केवल है y, तो उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 3/7। तो 3/7 ही इसका क्या बन जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3/7। तो 3/7 क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। खत्म। तो ये आपका योज्य प्रतिलोम था। काफी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इसको देख के। एक बार फिर से अपने बुक को रिवीजन कीजिएगा, जो भी छोटे छोटे टर्म है इसको समझना आप, ठीक है, समझ के लगाइएगा, इसके बाद से बताइएगा नहीं आएगा तो, ठीक। चलो, क्लास करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? सर रात वाली क्लास शाम वाली क्लास क्या होगा कि नहीं होगा बताओ, आप लोग डिसीजन करो। नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रही है। शाम में जी सबको सर, और सबको ऐसा हो रिकॉर्डिंग रहा से है। पढ़ना पड़ रहा है। एक काम करो ना, शाम में तब क्लास आप कर देते हैं, क्या दिक्कत है? सर यही 2-2.5 घंटा का कर दीजिए। रुको हम बता रहे हैं, हम इसलिए पढ़ाते हैं टीचमेंट पे कि टीचमेंट पे मेरा 100 घंटा पूरा होने वाला है, 80 से पार हो गया है। दोनों टाइम पढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी से बढ़ेगा। 100 घंटा होता है तो वहां से एक मिलता है सर्टिफिकेट, और जो भी मतलब पढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हमको तो चलना ही है क्लास। तो एक काम करते हैं, सब बाकी लोगों को बैक का हम इंफॉर्मेशन करने के लिए मीट पे क्लास रखते हैं, और मीट पे हम वही पढ़ाएंगे जो आप लोग का चैप्टर हो गया है, ठीक है। जैसे मान लो लसम से स्टार्ट करेंगे। अभी इतने मतलब लड़के हैं जिनको एकदम जरूरत है पढ़ने की, बैक का एकदम पढ़ना जरूरत है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। ये बताओ, एक एक चैप्टर वाइज चलता भी है इसमें, टॉपिक हमेशा एक भी टॉपिक छूटता नहीं आपका, पूरा बुक से सोल्यूशन कराया जाता है, वो क्लास करना चाहिए। जी सर। तो चलो, अच्छा आप लोग को क्लास मतलब ये स्टार्ट हुआ है तो किसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। मतलब क्लास करने से सही फायदा है ना, कुछ ऐसा नहीं ना कि नुकसान हुआ है कुछ? नहीं सर, बहुत फायदा है। क्लास डेली करना, कंप्लीट करा देंगे पूरा एकदम, ठीक है। और सबको इन्फॉर्मेशन करने के लिए हम गूगल मीट से पढ़ाएंगे सेकंड का बैच, ठीक है। कम से कम 5-7 दिन पढ़ाने दो उस पर। आप लोग उसमें गूगल मीट वाली क्लास में ना आइएगा, हम देखते हैं कि नए लोग कितने आते हैं, ठीक है। तो आज से एक ही टाइम पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, शाम को भी पढ़ा दीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, सुनो, पढ़ाने के लिए हम पढ़ा देंगे, अगर दोनों टाइम पढ़ाएंगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। नए लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे लेने दीजिए, जो बाइक वाले हैं मीट पे पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर दोबारा बढ़ा दीजिए ना। क्या चीज, क्या करें? सर तो भी इसी बताइए। टाइम को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। जो हम लोग 1 घंटा पढ़ रहे हैं रात में, यही 1 घंटा अधिक पढ़ लेंगे इसमें। इसको 1.5-1.5 घंटा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ो, ठीक है। इसी में पढ़िए आप लोग। और नाइट में तो हम क्या करते हैं, 8 बजे चलाते हैं, तो उसके स्थान पे हम गूगल मीट पे बैक के लिए क्लास का डाल दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर उसमें जो भी लड़के मिलेंगे तो इसमें हम जोड़ देंगे, और जो यहाँ से ज्वाइन करेगा तो फिर उसको रिवर्स ला के यहाँ पे छोड़ेंगे, मतलब खत्म करने के बाद फिर यहाँ पे ऐड करेंगे उनको। लौसम मौसम को हम लोग हम पढ़ाना से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो क्लास टीचमेंट पे करते हैं कोई उसको ज्वाइन नहीं कीजिएगा, किसी का टोटल पढ़ाएंगे, मतलब इस पे ज्यादा बढ़िया चलता है, उस पे सही नहीं चलता है, दूसरे लोग कमेंट करने लगते हैं, इसलिए उस पे नहीं पढ़ाते हैं, गर्ल्स को पढ़ाते ही नहीं उस पे, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि कमेंटबाजी करने लगता है, उसमें कुछ नया चीज पढ़ाएंगे नहीं, जो आप लोग के काम, आप लोग को जो काम लगे इसमें ज्यादा चलता है, उससे बढ़िया चलता है, उसमें सब ज्यादा लड़के, और उसमें साफ दिखता भी नहीं। तो सर हम लोग को इसी में पढ़ाइए ना, हम लोग काहे उसमें ज्वाइन करेंगे। अरे हम क्या करें, हम तो आपका ये बैच कंटिन्यू चलेगा 2 घंटे की, 2 से 4 हाँ। पढ़ा देंगे। और हम जो आपका दोनों टाइम पढ़ाते थे वो 8 वाली टाइम हम हटा के उसके स्थान पे गूगल मीट का लिंक सेंड करके सबके पास, व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादा है मेरे पास, उसमें सेंड करके नए लड़कों को जोड़ेंगे। आखिर और भी तो गर्ल्स होंगी जिनको क्लास करना होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं जा पा रहा है, उनको बताएंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, आप लोगों का खत्म हो गया तो क्लास दिन में ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। और सिलेबस का कोई चिंता मत कीजिएगा आप लोग, सिलेबस में प्रॉब्लम है, पूरी हमारी जिम्मेदारी है आपको बैच की पास कराने की, ठीक है। आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि आपका एग्जाम इस डेट में है,
पूरा याद करा दूंगा राजन और पवन को, ठीक है। पूरा कंटिन्यू एक एक पढ़ाते हैं उसको, तो टेंशन ना लीजिए आप लोग उसमें। सर तू भी कुछ चलिए कहना चाहती थी पहले, कुछ तो बताइए सुबह प्रॉब्लम क्या है है, क्या? बोलिए। सर तो आप नाइट में क्लास नहीं लेंगे ना? नहीं नाइट में लेंगे, लेकिन अब दूसरा बैच के लिए हम लेंगे ना, वो आप लोग का बैच बस दिन में चलेगा। नाइट में एक नया बैच बनाना चाहते हैं, उसलिए हम आज डेमो के तौर पे चलाएंगे, मीट से क्लास चलाएंगे सबके पास। गर्ल्स कोई उसको ज्वाइन नहीं कीजिएगा, जो इसमें क्लास करते हो उसको ज्वाइन ना कीजिएगा। पुराना ही स्टार्ट करेंगे लौसा मौसा से, ठीक है। तो सर इधर आप 2 घंटे जब लोगे क्लास तो मेरे फोन में बैटरी भी नहीं रुकेगी और रात में चार्ज हो जाता है, दिक्कत नहीं होगी कोई? चलो 1 घंटा पढ़ा देंगे, 1 1.5 घंटा, ठीक। अरे आप परेशान हो, दिन में क्लास करो, चल जाएगा बैटरी, फुल चार्ज करके रखना, मोबाइल नहीं चलाना ठीक है। नहीं चलाते हैं फिर भी वो नहीं, 1 ही घंटा चल पाता है बस। तो रात में चलेगा। रात में लाइट आ जाती है, दिन में यहाँ हवा की वजह से नहीं दे रहे हैं वो लोग। किस जिला में है तो आपका भैया? अभी बैटरी चेंज करवा लो। नहीं क्लास करना हो जाएगा, ठीक। एक काम करना, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, अगर ऐसा प्रॉब्लम, रात में फुल चार्ज करना, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना, 1 2 बजे क्लास खोलना, जब क्लास हो जाएगा तब मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप चलाना सब, ठीक है। तू भी तब तो चला ही नहीं पाती होगी मोबाइल, सिर्फ 1 घंटा चलाती होगी पढ़ने के टाइम। नहीं चला पाते हैं सच में। चलिए कोई बात नहीं, उसको आप अच्छा चार्ज बैटरी करके, चेंज करवाओ। नहीं नहीं रात में चला, या फिर रात में बंद कर दो उसको चला करके, फुल चार्ज हो जाएगा, स्विच ऑफ कर दो और 1:30 बजे खोल दीजिए उसको, तब पढ़ लो 2 घंटा, फिर उसके बाद चलाना बचेगा तो, ठीक और है। कल वाले में तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो ले ही नहीं पाए थे, क्लास ही नहीं ले तो पाए थे। रिकॉर्डिंग है ना, उसका रिकॉर्डिंग तो है उसमें, देख लीजिएगा आप। हाँ तो इसीलिए रिकॉर्डिंग ना भी बोले मैंने हैं देखी कि थी। दिन में ही चलेगा, एक ही बार 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ा देंगे सर। अरे हम बता देंगे कंटिन्यू, अगर 1 घंटा पढ़ाएंगे तो 30 दिन लगता है, 30 से 35 दिन, और 10 दिन लगता है राजन की प्रैक्टिस कराने में। सबसे मेन राजन का प्रैक्टिस है, एक दिन हम बता देंगे सबको, राजन का प्रैक्टिस सबको करा देंगे, बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, किसी का छूटेगा नहीं। बस कंटिन्यू क्लास कर, अपने मन से भी थोड़ा पढ़ा करो आप लोग, बहुत क्वेश्चन छूट जी जा रहे सर, होंगे तो उसको खुद से थर्ड लगाओ। का शुरू कीजिए सर, अरे तो थर्ड थर्ड काम का करा स्टार्ट देंगे भाई, कीजिए। तो परेशान हो, पहले जी हमको थर्ड मीट का पे तो 10, शुरू कीजिएगा। गूगल सर मीट पे एक 10 टाइम दिन का। थर्ड का रखिए, एक एक टाइम सेकंड का रखिए। आपके समय अच्छे बताओ, क्लास करने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग, इसमें जुड़े कितने हैं? 40 लोग दिखा रहे हैं मोबाइल में। वो 40 लोग को बताना है, जब गूगल मीट पे पढ़ाएंगे तो नए लड़के आएंगे ना, 5 लड़के, जब इनको पेमेंट करेंगे तो हमारा होम ट्यूशनों का तो पैसा नहीं निकल पाएगा, दिक्कत होगा, डाटा भी ज्यादा तो लगता सर है ना पैसा इससे। बढ़ा दीजिए, लेकिन अब उन लोगों की वजह से हम लोग पढ़ेंगे नहीं। पैसा वही तो बढ़ाने की कह रहे बात, हैं सबसे। पैसा देते नहीं ना, सब लोग बढ़ा देंगे, आप ही लोग नहीं देंगे, क्या मतलब है, क्यों छोड़ो नहीं उसका देंगे मतलब। सर, मेरा सबसे पहले जमा होगा। अरे सर तो मेरा आपका भी होगा जमा ना, हो गया था। समझ गए, जिनका जमा है वो ठीक है, जिनका नहीं जमा तो सबको क्या मतलब है, सबको इन्फॉर्म कर देना, तो आपका नुकसान नहीं होगा, टेंशन मत लो। जब एग्जाम डेट आएगा हम कवर करा देंगे, ठीक। नाइट में गूगल मीट से पढ़ाएंगे, उस पे साफ चलता नहीं है, लड़के सब आप लोग गर्ल्स आओगे उस पे कमेंटबाजी करेंगे, सही नहीं रहता उस पे, और उस पे साफ नहीं दिखता भी ऐसे नहीं है। नहीं चाहिए। तो इसीलिए उस पे जोड़ते हैं, जो इस पे चलता है इस पे सेपरेट चलता है, सभी लोग खुश रहते हैं, इसी पे क्लास कीजिए आप लोग। सर कोई और है क्या जो सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हो? सारा सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है आपको? इंग्लिश पढ़ना है? नहीं सर, सर मान इसमें लीजिए इंग्लिश, थोड़ा रिवीजन हो जाती। ये मतलब थोड़ा में क्या सर पढ़ना है बताओ। संस्कृत, सर संस्कृत जरूर पढ़वा दीजिए। जी सर संस्कृत, सर संस्कृत बहुत टफ संस्कृत है में सच बहुत में। ज्यादा प्रॉब्लम है, छूट तो गया है इसलिए संस्कृत प्रॉब्लम हो रही है। यूट्यूब पे नहीं है संस्कृत कहीं? नहीं सर पूरा सर इंग्लिश है में लेकिन दिखा रहे हैं। क्या चीज? इतना ज्यादा वो दे देते हैं सब लिंक की, समझे नहीं आता है कौन सा लिंक पढ़े हैं। अच्छा रुको, हम संस्कृत का प्लेलिस्ट बढ़िया से ढूंढ के और ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। जी जी। हाँ ठीक सर है सर। संस्कृत तो बहुत दिक्कत दे रही है। हाँ उसमें जब एक ही बार सर्च करोगे तो पूरी जो भी पढ़ाया होगा पूरा क्लियर लिस्ट आ जाएगा। यूट्यूब सर पे कहीं हम इसलिए पढ़ाया ही वीडियो नहीं नहीं हम डालते लोगों हैं, को देखो संस्कृत तो। यूट्यूब पे हम भी वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन कोई मतलब है? अच्छा यूट्यूब पे हम खुद पढ़ा के चले जाएंगे तो आप पूछ नहीं पाओगे, तो यूट्यूब का कुछ मतलब है? नहीं सर। हाँ तब सर उसमें यही तो तो कितना वीडियो पढ़ा, दिक्कत है। इसमें ये जी तो फायदा है ना सर कि इसमें अपने जानते हैं। इसमें तो लाइव पूछ पाओगे आप लोग। अपने कॉलेज में फ्रेंड को नहीं बताते हो क्या आप लोग? अच्छा आप लोग कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है?
जी ठीक सर। है। तो क्यों नहीं क्लास का मैसेज सेंड करते हैं कि क्लास यहाँ पे चलता है, थोड़ा टाइप किया करो उसमें, जब करोगे बैक की क्लास करो सब लोग जुड़ेंगे आपके फ्रेंड। सर अपने सबके को काले बहुत मानीटर समझते हैं सर सब इसीलिए ज्वाइन नहीं करते हैं। जो बैक वाले हैं सब। बैक वाले हैं तब क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए तो बैक लगता है हम लोगों का। नहीं तो जानते हैं सब अब निकल जाएंगे, पैसा देंगे निकल जाएंगे, लेकिन 199 रुपया नहीं देंगे सर। तो 1000 देकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे सब, अरे फिर हाँ। बैक सर का अब तो फार्म में भी लास्ट देकर अरे चांस है। 1000 वो ले लीजिए, स्कूटी फार्म का 200 ले लीजिए, 5000 वैसे देंगे सब, होगा या ना होगा कोई। पिछली बार क्लास चला था एक, रिंकी इसमें तो नहीं है, क्लास करती है, 22 नंबर था उसका, इतना टफ, इतना बढ़िया से बैक की क्लास चलाए थे पिछली बार कि मतलब उसमें 25 में से टफ पेपर आने के सब करके आए थे, 3-4 तो लोग पूरा पिछली करके बार आए। ही हम लोगों को जोड़ लिए होते तो ये बैग लगती ना। हाँ क्या सर करें आप ये लोग, बहुत बड़ी गलती कर दी। कहाँ से जोड़े, जब सभी लोग मिलेंगे तो, जब स्टार्ट क्लास किए थे ना तो वो पिछली बार तो हम लोग हमको खो गए थे क्या सर? मेरा आइडिया ही नहीं था, मैं डीएलएड का स्टूडेंट हूँ ही है ना, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो हम क्या कर रहे थे कि सब में मैसेज कर रहे थे, हमको होम ट्यूशन की जरूरत थी, उसके बाद सबको मैसेज कर रहे थे, मैसेज करने पे 2 लोग मिले थे, एक आगरा से एक लखनऊ से, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से क्लास पढ़ाते पढ़ाते सबको जोड़ते जोड़ते अब इनके यहाँ 5-6 दिन से, 5-6 महीने से चल रहा है, सब लोग जुड़े हैं, इस पे क्लास करते हैं। बाकी फोर्थ का बैच कंप्लीट हमको मिला था, कम से कम 40 लोग थे उस पे, और 40 के 40 पास हो गए, एक भी लोगों का नहीं लगा बैक लगा, किसी का एक भी मैसेज नहीं है कि मेरा बैक है। सेकंड वाले में कम से कम 5-6 लोगों का बैक लगा, वो भी बोर्ड की गलती से लगा था, नहीं तो वो लोग भी, नीलम उलम का सब बढ़िया नंबर था, पढ़ने में बहुत अच्छी थी सब। ठीक है, आप लोग भी सर क्लास हमारा करेंगे भी पूरा। मैथ में ही लग गया है। सुनो, जब आएगा ना आपका पेपर का डेट, दोनों सीरीज को अच्छे से सॉल्व कराएंगे, आपका गड़बड़ नहीं होगा, ठीक। आप ऐसे ही बुक पे सर सार्थक पढ़ाई का में बुक भी नसीब का खेल मान दिया गया है जिसका नसीब मान ही दिया अच्छा है गया वही है। पास हो रहा है। टेट के लिए मैथ सही जो बात ऐसी है। तरह मैथ भी चलेगा, और कंटिन्यू जो लोग मैथ में जुड़े होगा ना तो टेट उट का बढ़िया से मैथ पढ़ा देंगे एकदम ट्रिक की तरीके से, उसका भी सर बैच बना आगे रहे से हैं तो जल्दी। मैथ पढ़ेंगे ही। जाए मैं। ठीक है ना, एकदम ट्रिक से चलाएंगे मैथ को। मैथ में देखो ये जो आप लोग का चलता है डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि इसमें लिखित होता है ना, तो पूरा स्टेप दिखाना पड़ता है, और जब ट्रिक से जी चलेगा तो सर। उसको एकदम सेकेंडों में सॉल्व करना होता है, तो वो बताएंगे आपको कैसे जल्दी में सॉल्व करना है, ये बेसिक सब पढ़े रहोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा उसमें। चलिए अब क्लास को जी आप करते हैं, और शाम में ठीक आप है लोग सर। मीट पे क्लास, गर्ल्स कोई क्लास नहीं करेंगे उसमें, नए लड़कों को बोलना है उसमें, अपने कॉलेज को ग्रुप में थोड़ा मैसेज कीजिए कि किसी को बैक की क्लास करना है, वो सेंड कर दो उठा के मैसेज। और इस ग्रुप, ये वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप को कहीं सेंड मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी लड़कियां भी इसमें जुड़ी हैं, लड़के भी जुड़े हैं, तो कोई एक दूसरे का नंबर इसमें छेड़खानी नहीं करते हैं। अगर दूसरा जो ग्रुप होता है तो उस पर लगते हैं सब मैसेज करने, तो दिक्कत होता है, इसलिए इस ग्रुप में सबको जोड़ते नहीं है, जो क्लास करते हैं उन्हीं को जोड़ते हैं। ठीक नहीं है, सर तो जोड़िए नहीं तो क्लास नहीं ही कोई नहीं कर नहीं, पाएंगे हम लोग।